हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 98273213। राजस्थान में बड़े फेरबदल की चर्चाओं के बीच अशोक गहलोत सरकार के सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। आज जयपुर में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में सभी मंत्रियों ने सूबे के सीएम अशोक गहलोत को अपना त्यागपत्र सौंपा। इससे पहले कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन और सीएम अशोक गहलोत ने मंत्रियों से चर्चा की। वहीं कल दोपहर 2 बजे पार्टी ऑफिस में एक मीटिंग बुलाई गई है। बैठक में पार्टी के सभी नेता और विधायक मौजूद रहेंगे। शाम को 4 बजे मंत्रियों का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर विवाद को हवा दे दी है। करतारपुर साहिब के दर्शन करने पाकिस्तान पहुंचे सिद्धू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान को अपना बड़ा भाई बताया। सिद्धू के बयान पर अब सियासत होने लगी। इधर सिद्धू के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर हिंदू और हिंदुत्व को गाली देने का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस के दिग्गज नेता नवजोत सिंह सिद्धू पाकिस्तान जाएं और इमरान खान का महिमा मंडन न करें, पाकिस्तान की स्तुति न करें, ऐसा हो नहीं सकता। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर चीन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि अब सरकार को चीन के कब्जे का सत्य भी स्वीकार कर लेना चाहिए। इससे पहले 3 केंद्रीय कृषि कानूनों को निरस्त करने से जुड़ी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद राहुल गांधी ने सरकार को निशाने पर लिया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी सोमवार से 4 दिवसीय दिल्ली के दौरे पर रहेंगी और वो 22 नवंबर से 25 नवंबर तक दिल्ली के दौरे पर रहेंगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस दौरान वो पीएम मोदी से भी मिल सकती हैं। बीजेपी सांसद वरुण गांधी खुलकर किसानों के समर्थन में आ गए। उन्होंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर किसान आंदोलन के दौरान शहीद किसानों के परिजनों को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने की मांग की। साथ ही लखीमपुर खीरी की घटना को लोकतंत्र में काला धब्बा बताया और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की मांग की। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित शहीद सम्मान यात्रा को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संबोधित किया। रक्षा मंत्री ने कहा, झारखंड में 4 धाम हैं और अब यहाँ उत्तराखंड सरकार सैन्य धाम बना देती है तो ये हमारा 5वां धाम होगा। शहीद परिवारों को घर से मिट्टी आनी चाहिए और शहीदों और उनके गांवों के नाम अंकित होने चाहिए। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान हमेशा ही भारत में शांति भंग करने का प्रयास करता है, लेकिन हमने स्पष्ट संदेश दिया है कि हम भी पलटवार करेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये नया और शक्तिशाली भारत है जो किसी के सामने भी नहीं झुकेगा। आर्यन खान को मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में मिली जमानत के ऑर्डर की डिटेल भरी कॉपी बॉम्बे हाई कोर्ट ने जारी कर दी है। इसमें हाई कोर्ट ने कहा है कि आर्यन खान के पास किसी भी तरह का मादक पदार्थ नहीं मिला और साथ ही आर्यन खान, अरबाज मंजीन और मुनमुन धमेशा के खिलाफ भी किसी तरह की साजिश का सबूत नहीं मिला है। प्रयागराज महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई ने सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दी है। सीबीआई ने आनंद गिरी समेत 3 लोगों को आरोपी बनाया है। वहीं कोर्ट ने चार्जशीट का संज्ञान लेते हुए 25 नवंबर को इस मामले में सुनवाई की तारीख तय की। शीतकाल में 6 महीने के लिए आज से बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद कर दिए गए हैं। भगवान के दर्शन और कपाट बंद होने से दर्शन के गवाह बनने के लिए भारी संख्या में भक्त मंदिर पहुंचे थे। कपाट बंद होने से पहले विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। साथ ही मंदिर को कई कुंटल फूलों से सजाया गया। एशिया का सबसे पुराना और भारत का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आज से गोवा में इसका आगाज हो गया है। 28 नवंबर तक चलने वाले इस फेस्टिवल में पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म भी भाग लेंगे। वहीं अभिनेत्री हेमा मालिनी और गीतकार प्रसून जोशी को इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने
आईपीएल 2022 को लेकर बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि आईपीएल का 15वां सीजन भारत में होगा। शाह ने आईपीएल 2021 में चेन्नई सुपर किंग्स की जीत का जश्न मनाने के लिए आयोजित द चैंपियंस कॉल कार्यक्रम के दौरान इस बात की पुष्टि की है। बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारत में चल रहे आधे मैच को यूएई शिफ्ट कर दिया गया। जम्मू कश्मीर के कुलगाम के अशुमजी इलाके में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया है। खुफिया जानकारी के आधार पर सुरक्षा बलों ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को इलाके में घेर लिया, जिसके बाद आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के विजेताओं को सम्मानित किया है। इस बार स्वच्छ शहरों में इंदौर ने फिर बाजी मार ली है। स्वच्छता में इंदौर को पहला स्थान मिला। तो इसी तरह पांचवी इंदौर शहर देश का सबसे स्वच्छ शहर बन गया। वहीं स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गुजरात के सूरत शहर को दूसरा स्थान मिला है। इस तरह सूरत दूसरे सबसे साफ शहरों में शामिल हो गए। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत भारत को कचरा मुक्त बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण की तर्ज पर कचरा मुक्त शहरों की श्रेणी के तहत प्रमाणित शहरों को इस समारोह में सम्मानित किया गया। इसके साथ ही देश का तीसरा सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड मध्य प्रदेश के विजयवाड़ा शहर को मिला है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने विजयवाड़ा को तीसरा सबसे साफ शहर का अवार्ड दिया। कार्यक्रम में केंद्रीय आवासीय और शहरी कार्य मंत्रालय की सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज के तहत बेहतरीन प्रदर्शन करने वाले शहरों को मान्यता देते हुए सफाई कर्मचारियों के योगदान को भी सराहा। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 1 लाख से भी कम आबादी में महाराष्ट्र के 3 शहर टॉप पर रहे। इनमें महाराष्ट्र के वीटा, लोनावला और सासवड को सबसे साफ शहर का अवार्ड दिया गया। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज तीनों शहरों को सम्मानित किया। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में छत्तीसगढ़ को बड़ी उपलब्धि मिली है। आज छत्तीसगढ़ को देश का सबसे स्वच्छ राज्य का अवार्ड मिला। इसके लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल को यह अवार्ड दिया। इस दौरान नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ को पुरस्कार तीसरी बार मिला। छत्तीसगढ़ को स्वच्छता में पहला पायदान मिलने पर सीएम भूपेश बघेल ने सफाई कर्मियों का अभिवादन किया। सीएम ने कर्मचारियों को मिठाई खिलाई। इस दौरान एयरपोर्ट पर बड़ी संख्या में सफाई कर्मी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। स्वच्छता के लिए नगर पंचायत खरोरा को सम्मानित किया गया। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित स्वच्छ अमृत महोत्सव कार्यक्रम में खरोरा के अध्यक्ष और तत्कालीन सीएमओ को सम्मानित किया गया। बता दें कि स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 के तहत देश के विभिन्न राज्यों में अपने अपने निकाय क्षेत्रों में स्वच्छता के पहल के लिए ये सम्मान खरोरा को मिला है। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय दौरे पर दतिया पहुंचे, जहां पर उन्होंने 76 लाख रुपए की लागत से बन रहे सड़क मार्ग का भूमि पूजन किया। इस दौरान गृह मंत्री ने बसपा पर निशाना साधते हुए कहा कि ये पार्टी चुनाव के समय ही पैदा होती है, इसके बाद पूरे 5 साल कहीं नजर नहीं आती। आज पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और प्रभारी सचिव चंदन यादव बिलासपुर पहुंचे, जहां पर बीजेपी के गढ़ में पदयात्रा कर कांग्रेस नेताओं ने महंगाई के मुद्दे पर जमकर हल्ला बोला। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने क्षेत्र के बिल्हा विधानसभा में से कांग्रेस का नेताओं ने पदयात्रा की शुरुआत की। इस दौरान पीसीसी चीफ और प्रभारी सचिव ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। पेट्रोल डीजल पर वैट कम करने की मांग को लेकर राजधानी रायपुर के शास्त्री चौक पर बीजेपी कार्यकर्ता ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय, पूर्व मंत्री बिजोन अग्रवाल भी मौजूद रहे। कृषि बिलों को वापस लेने के ऐलान के बाद गरियाबंद में कांग्रेस कमेटी ने मोमबत्ती जलाकर किसानों को श्रद्धांजलि दी। कार्यकर्ताओं ने कानून की वापसी को किसानों की जीत बताई। करोरा में खनिज विकास निगम के अध्यक्ष ने लोगों से महंगाई के खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि महंगाई तेजी से बढ़ रही है, जो कि आने वाले समय में बड़ी परेशानी होगी। ऐसे में राज्य सरकार केंद्र सरकार को निशाने में लेकर महंगाई के खिलाफ हल्ला बोल कर रही है।
तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर बलरामपुर में कांग्रेस ने विजय दिवस मनाया। कांग्रेसी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर कहा कि एक साल में इस किसान आंदोलन के दौरान 700 से भी ज्यादा किसान शहीद हुए हैं, तब जाकर आजादी मिली है। छत्तीसगढ़ में पेट्रोल डीजल में वैट कम करने की मांग को लेकर दुर्ग में बीजेपी ने चक्का जाम कर दिया। संभाग कार्यालय के सामने हुए इस प्रदर्शन में बीजेपी के पूर्व संसदीय सचिव लालचंद बाफना, पूर्व मंत्री चंद्रशेखर साहू समेत कई बड़े नेता मौजूद थे। दिवाली में खाद की कमी से परेशान किसान सड़क पर उतर आए हैं। स्टेशन के पास प्रदर्शन करते हुए किसानों ने चक्का जाम कर दिया और नारेबाजी करने लगे। किसानों का आरोप है कि उन्हें खाद के लिए 3 दिन में से भटकाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 17 IAS अफसरों का प्रमोशन आदेश जारी कर दिया है, जिसमें 5 IG, 4 DIG और 5 SP समेत 3 IPS अफसरों को प्रोफार्मा पदोन्नति समेत IG रैंक के अफसरों को भी नए पे स्केल पर प्रमोट करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। सुंदर राजपी, रतनलाल डांगी, OP पॉल, SC द्विवेदी और RP साय को DIG से IG प्रमोट कर दिया गया है, जिनमें से किसी प्रकार के प्रभार के में परिवर्तन किए बिना पदोन्नति दी गई। सिंगरौली जिले में प्रस्तावित निर्माणाधीन हवाई पट्टी की जमीन पर कलेक्टर के निर्देश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और इस दौरान स्थानीय लोगों ने विरोध भी किया। आपको बता दें कि SDM ने पहले भी लोगों को मकान खाली करने के लिए नोटिस दिया है और जिसका मुआवजा कभी सरकार लोगों को दे चुकी है। पखांजूर कोयलीबेड़ा ब्लॉक के यशवंत नगर ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। ग्रामीणों ने सरपंच सचिव पर बिना काम किए लाखों की ठगी का लगाकर राशि निकालने और मृत व्यक्ति के नाम से राशि आहरण करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरपंच सचिव ने मिली भगत कर लाखों रुपए निकाल लिए हैं। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत पखांजूर SDM से की है और कार्रवाई की मांग की है। कांकेर के चरामा के एक शिक्षिका ने पेंशन की राशि निकालने के नाम पर 28,000 रुपए रिश्वत लेने की शिकायत कलेक्टर से की है। दरअसल शिक्षिका ने पेंशन प्रकरण के लिए BO कार्यालय में आवेदन दिया था, जिस पर कार्यालय में पदस्थ आशीष गुप्ता ने रिश्वत की मांग की। वहीं कलेक्टर ने मामले को संज्ञान में लेते हुए शिक्षिका की राशि वापस करवाई। मुंगेली के चातरखार में बीजा तराई के बीच सड़क के किनारे पेड़ों की बगैर अनुमति कटाई का मामला सामने आया है। दरअसल इस सड़क के दोनों तरफ काफी पुराने पेड़ हैं, लेकिन रेंजर ने वन विभाग और कलेक्टर की बगैर अनुमति के लगभग 41 पेड़ों को कटवा दिया। रेंजर ने अपने बचाव में कहा है कि जिसकी स्वीकृति 2019 में मिल चुकी थी, जबकि पूरे मामले में हटा की ग्राम पंचायत देवरी फतेहपुर से मजदूरी करने दिल्ली गई 2 महिला मजदूरों की दीवार के नीचे दबने से मौत हो गई। दिल्ली के रेवाड़ी एरिया में दोनों महिलाएं मजदूरी कर रही थी और इस दौरान दीवार भरभरा कर उन पर गिर पड़ी और महिलाओं ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। छतरपुर में नवविवाहिता की संदिग्ध हालत में मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। मृतक के परिजनों के मुताबिक दहेज के लिए उनकी पत्नी की हत्या की गई, लेकिन फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। विदिशा के विट्ठल नगर में एक निर्माणाधीन मकान में चौकीदार की लाश फंदे पर लटकी मिली। सूचना पर FSL की टीम मौके पर पहुंची, जहां पास की दीवार में लिखा हुआ था, नहीं की चोरी मैंने, असली आजाद है। शिवरीनारायण थाना क्षेत्र के तुस्मा गांव पंच की हत्या का मामला सामने आया। अज्ञात लोगों ने धारदार हथियार से वारदात को अंजाम दिया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, मामले की जांच जारी। रीवा के सिरमौर थाना क्षेत्र में एक मजदूर को अपने काम की कीमत मांगने की दिल दहला देने वाली सजा मिली। मालिक ने मजदूरी की मांग करने पर मजदूर का हाथ ही काट दिया। घायल युवक को संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं केस दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई। खरगोन के PG कॉलेज की छत से एक छात्रा ने छलांग लगा दी, जिससे सर और पैर में गंभीर चोट आई है। बताया जा रहा है कि छात्रा BA सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही है। इधर मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि छात्रा गिरी है या कूदी है, ये किसी ने धक्का दिया है। अभी ये जांच का विषय। अमनपुर के गोतियारडीह में ट्रक और पिकअप में टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा नेशनल हाईवे पर हुआ। घटना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी ड्राइवर और वाहनों को जब्त कर लिया।
फिंगेश्वर के गटराली जमई मार्ग पर एक तेज रफ्तार बस अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में आधा दर्जन से भी अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिनको फिंगेश्वर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। हटा में कुएं की खुदाई में लगी मशीन बिजली की हाई टेंशन लाइन से टकरा गई। करंट लगने से एक मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए सिविल अस्पताल में लाया गया। धनबाद रेलवे मंडल के टोरी और लतेहार के बीच नक्सलियों ने रेलवे ट्रैक उड़ा दिया है, जिसके चलते रेल यातायात प्रभावित हुआ है। ट्रैक उखड़ने की वजह से पैसेंजर और एक्सप्रेस ट्रेनें कई घंटे लेट चल रही हैं। हालांकि ट्रेनों को धीरे धीरे तीसरे ट्रैक से रवाना किया जा रहा है। कटनी के NKAJ थाना अंतर्गत में तिलक समारोह से एक चोर जेवर और 5 लाख रुपए की नकदी चोरी कर फरार हो गया। सीसीटीवी में एक संदिग्ध युवक नजर आ रहा है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। ग्वालियर में सूट बूट पहनकर आया चोर गिरोह का एक शादी समारोह से लाखों की नकदी और जेवर लेकर फरार हो गया। चोरी की ये सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हो गई है। बता दें कि ये शादी समारोह में ये पहली चोरी की वारदात हो नहीं है, जिससे पहले भी गिरोह अन्य शादियों में भी चोरी की वारदात को अंजाम दे चुका है। सूरजपुर के भटगांव थाना क्षेत्र में 10 दिन पहले सूने मकान में चोरी करने वाले 3 नाबालिग आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने भटगांव के बाजार पारा में बंद पड़े मकान का ताला तोड़कर एक लैपटॉप और सोने के 4 अंगूठी चोरी कर लिया था। सूचना पर पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया, साथ ही चोरी के सामान भी बरामद कर लिए। शिवपुरी जिले के कुलारस में विगत दिनों कृषि उपज मंडी के गेट के बाहर एक मुनीम से हुई 2.25 लाख रुपए की लूट की घटना को पुलिस ने ट्रेस करते हुए 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि अभी 3 फरार हैं। लुटेरे लूटी गई रकम में से कटे फटे नोट बदलने के फेर में लुटेरे पकड़े गए। पुलिस ने लुटेरों से लूटी गई रकम में से 1 लाख रुपए बरामद किए हैं। ग्वालियर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर और उसके परिवार का मोबाइल हैकरों ने अपहरण करने की धमकी दिया और बदले में 20 लाख रुपए की मांग की है। इतना ही नहीं, इंजीनियर के रिश्तेदारों और दोस्तों को अश्लील गालियां और मैसेज भी भेजे गए, जिसकी शिकायत फरियादी ने पुलिस थाने में की है, जिस पर क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कटनी में एक ठग ने खुद को थाना प्रभारी बताकर एक व्यक्ति से 30,000 रुपए मांगे। जब युवक को शक हुआ तो उसने इसकी शिकायत साइबर सेल में की। शिकायत के आधार पर साइबर तेज सेल ने जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में ठगी का प्रयास करने वाले की लोकेशन असम राज्य मिली। ग्वालियर पुलिस ने एक फर्जी दरोगा को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने दरोगा बनकर BA सेकेंड ईयर की छात्रा को नौकरी लगवाने के नाम पर ठग लिया था और छात्रा से लाखों के सोने के गहने और नकदी लेकर फरार हो गया था, जिसकी शिकायत छात्रा ने पुलिस में की थी, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई की। इंदौर क्राइम ब्रांच ने तेंदुए की खाल तस्करी करने वाले एक शिकारी समेत 5 तस्करों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। बच्चे के कब्जे से तेंदुए की खाल, नाखून, हड्डियां, दुकान, बंदूक समेत बाइक बरामद हुई है। खाल और नाखून की इंटरनेशनल कीमत 70 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल सभी आरोपियों से पूछताछ जारी। जांजगीर चांपा की बलौदा पुलिस ने 85 नग नशीली सिरप और 900 नग टेबलेट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपी के खिलाफ नारकोटिक्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया।